सुप्रसिद्ध कथा है, आपने जरूर सुनी होगी। एक बहेलिया पिंजरे में एक तोते को लेकर जा रहा था। दो पिंजरे थे और उसमें 3-4 तोते थे। एक में एक था, रंग बिरंगा, बड़ा सुंदर। एक में 3 एक रंग के थे। एक संत वहां बैठे होते हैं। वो पक्षी जो हैं, तोते जो हैं, आवाज कर रहे हैं और संत उस बहेलिए को रोक लेते हैं। कहते हैं कि ये जो तोता है, इनको तुम छोड़ क्यों नहीं देते? ये पक्षी बेचारे तड़प रहे हैं पिंजरे के अंदर, क्योंकि हर मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है ले देकर। अपने विकारों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से हम हर मुक्ति की ओर ही अग्रसर हैं। तो उन्होंने कहा इन तोतों को छोड़ दो। तो बहेली ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, ये मेरी आजीविका का साधन है, मेरी रोजी रोटी है, इनको कैसे छोड़ दूं? तो संत ने कहा कि कितने का है एक? उसने कहा 100 रुपए का एक है। तो उन साधु ने कहा कि अब मेरे पास 400 रुपए तो नहीं है 4 तोतों के, पर 100 रुपया मेरे पास है, इसलिए 100 रुपया ले लो और ये जो रंग बिरंगा वाला है इसको मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है। 100 रुपए में संत जो है वो तोता खरीद लेते हैं और उसको कहते हैं देखो तुम लोग इतने अज्ञानी क्यों हो? क्या तुम्हें जाल दिखता नहीं? बहेलिया जाल डालता है, आदि काल से तुम लोग उसमें जाके फंस जाते हो, फिर काट दिए जाते हो, खा लिए जाते हो या पिंजरे में बंद कर दिए जाते हो। जब जाल दिख रहा है तो क्यों भूल जाते हो? तो तोते ने कहा महाराज क्या करूं, जब बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, हमें सिर्फ दाना दिखता है, क्योंकि भूख लगी होती है। भूख में इंसान को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है, जिसकी उसको आवश्यकता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास भी नदी पार करके चले गए, सर्प को रस्सी बनाकर चले गए, लाश के ऊपर बहकर चले गए। जब होश आया तो देखा मैं इतना तमोगुण में स्थित था। अकल वैसे टिकाने पत्नी नहीं लगाई, परंतु उनको यह बोध हुआ। तो तोते ने कहा महाराज हमें जब भूख लगी होती है, जब हम उड़ते हैं, हमें सिर्फ जाल दिखता, हमें सिर्फ दाना दिखता है, हमें जाल दिखता ही नहीं। तो संत ने कहा मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, जिससे युगों युगों तक आने वाले सारे तोते तुम्हारी पूजा करेंगे। ऐसी एक युक्ति बताता हूं, सब खुश रहेंगे बहुत, और कोई कभी भी जाल में नहीं फंसेगा। तो उसने कहा ये तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इससे ज्यादा तो कुछ मैं मांग ही नहीं सकता। हम मुक्त हो आसमान में उड़ेंगे, इससे अधिक क्या चाहिए? तो संत ने कहा देखो मैं तुम्हें एक चेतावनी सिखाता हूं। जब जब जंगल में जाल बिछा देखो, जाके ये चेतावनी जो है गानी शुरू कर दो, और मैं तुम्हें ये सिखा के छोड़ दूंगा, तुम दूसरों को सिखा देना। उन्होंने कहा बड़ी ये तो अच्छी युक्ति लगती है, इसीलिए मनुष्य सब पर राज कर गया कि बुद्धिमान है। हमारे दिमाग में ऐसी बात आई नहीं, तोते ने कहा कभी। तो संत ने कहा मैं तुम्हें सिखाता हूं, इसको याद कर लो। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो तोते ने ऐसे बोला बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो फिर उस संत ने बोला बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। फिर तोते ने वैसे बोला बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो अगले 10 दिन प्रतिदिन कई कई 100 बार तोते से रटाया गया। तोता तो अब रटने में तोते से ज्यादा माहिर कोई भी नहीं होता, इतना कि जो मनुष्य रट लेता उसको कहते हैं रटन तो तोता है, उसको तोते की संज्ञा दे दी जाती है। तो तोते ने वो सीख लिया अच्छे ढंग से कि जब जब बहेलिया आएगा मुझे ये चेतावनी दे देनी है। जाते ही उसने अपने परिजनों को इकट्ठा किया और तोतों को इकट्ठा किया और बोला आओ तुम्हें मुक्ति का मार्ग सिखाता हूं, कभी जाल में नहीं फंसोगे,
कभी कोई तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। तो मेरे पीछे पीछे तोते ने कहा, बोलो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और बीसियों तोते, 100-200 तोते इकट्ठे होके जोर जोर से ये रट रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो बोलते, लो भाई, होगी तैयारी। और कुछ समय बीत जाता है, बहेलिया आता है, वो जंगल में जाल बिछाता है। सब तोते मुस्कुराते हैं कि आज, वैसे पता नहीं तोते कैसे मुस्कुराते होंगे, पर मुस्कुराए हैं। तो तोते जो हैं मुस्कुराए कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तोते मन ही मन प्रसन्न कि आज ये हमें मूर्ख नहीं बना पाएगा। बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और एक तरफ छुप के बैठ जाता है। अब सारे तोते जोर जोर से बोलते हुए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, दानों की ओर उड़ते जाल के ऊपर बैठ जाते हैं। और वो दाना खाए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और स्वाभाविक है, बहेलिया उनको सबको उठाता है, पिंजरे में डालता है और चल पड़ता है। रास्ते में वही जो हैं संत मिल जाते हैं। तो बहेलिया कहता है, जब मैंने महाराज इनको सुना, मुझे आप पर बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, मेरी रोजी रोटी पर लात मार दी इन्होंने। ये सारे तोते इतने विद्वान हो गए, ये देख के मुझे समझ गए कि मैं इनको पकड़ने आया हूं। मुझे लगा कि अब तो मैं गया, और मुझे आप पर बड़ा क्रोध आया कि मेरी तो आजीविका खत्म हो गई। पर ये तो आके बैठ गए। मैं समझ गया ये पाठ आप ही का पढ़ाया हो सकता है। 10 दिन पहले आप एक तोते को लिया, आज जब जंगल में गया सब ऐसे जोर जोर से लगे हुए हैं। तो संत जो हैं उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मैंने ऐसी आकांक्षा रखी थी, शायद ये समझ जाएं, पर इन्होंने मात्र याद कर लिया। ये सब विद्वान हो गए पर वेदज्ञ ना हो पाए। याद रह गया पर उसको अंदर ना उतार पाए, भीतर ना उतार पाए, उसको अंगीकार ना कर पाए, इंटरनलाइज ना कर पाए। तो किसी भी चीज का पाठ हो, किसी भी चीज की कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, अगर वो यहां से नीचे नहीं उतरा तो वो ज्ञान मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिरता नहीं दे सकता। इसीलिए चाहे भगवत गीता है या कुछ है, जब किसी चीज को जीवन में धारण करना हो, जब किसी चीज को समझना हो, तो उसके साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। जब उसके साथ समय बिताएंगे तो उसको समझना शुरू करेंगे।